हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। जहां भी होंगे अपना अपनों का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। तो चलिए, हमारे लिंडा भैया जो हैं फाइनली उनकी वीडियो से हम कुछ चीज़ें निकाल करके ले आए हैं जो आपको शेयर करेंगे। और इनके लिए हम 4 लाइनें गाना चाहते हैं जो कि मुझे अभी याद आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इनके लिए गा दूँ। अरे तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल, करूँ मैं हाय रे। अरे तेरा बीमार मेरा दिल, मेरा जीना हुआ मुश्किल, करूँ मैं हाय रे। सॉरी गाइजो, इन सबों पे आजकल हमको इतनी हंसी आ रही है ना, इस लेंडा लेंडी बौड़ाहीन पे। ये सब फुल स्क्रिप्ट जो लिखे हुए हैं, ये साइको साइको पागल यूट्यूब का रमन राघव शशि थरूर आजकल अंग्रेजी बोलने लगा है। और एक बात और, ये जो हमारी गवार हैं हमारे यूट्यूब के, हमारे नल्ला निहारी भैया लेंडा भैया जो है आजकल हर किसी से पंगा ले रहे हैं। और भी किससे, सारी औरतों से पंगा ले रहे हैं। और आजकल ये डिबेट करने लगे हैं, इतना बढ़िया डिबेट कर रहे हैं और सारी औरतें ही बिठा रहे हैं। बताइए, इनके डिबेट में भी मर्द नहीं जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके भी डिबेट में वही औरतें ही जा रही हैं। बताइए। लेंडा भैया, औरतों से इतना प्यार और अपनी मेहरारू वहां पे जा करके अकेले जाड़ा में रात बिता रही है, आपको शर्म नहीं आ रही है? हैं? गले में लाल टाई, घर में एक 4 पाई। अरे सरकारी लोग खटिया जाड़ा लगी, आपका खटिया लेकर के चले कहाँ अम्बाला? नहीं, अम्बाला में तो है सिवान। आपकी मेहरारू वहाँ किला तड़प रही हैं। नहीं तो वहां नहीं जाएंगे तो कहिए लेंडी दीदी के यहाँ ले चले। लेंडी दीदी तो मारे गर्मी में दो उठे कंबल ओढ़ने लगी हैं। उनके शरीरिया में मारे एकदम से इसे ठंडा छाया हुआ है। जाइए, उनको गर्मी की जरूरत है, थोड़ा गर्मी वर्मी दे दीजिए। काहे यहाँ डोल रहे हैं? हाँ भैया जी, यूट्यूब के सस्ता अरमान मलिक ये चले थे अरमान मलिक बनने, कि हमको अरमान मलिक बनना है। उसी स्क्रिप्ट पे ये काम कर रहे थे कि इनको अरमान मलिक बनना है, लेकिन ये अरमान मलिक बनने के चक्कर में चूतिया मलिक बन गए। हाँ भैया जी, तो चलिए भैया जी के वीडियो से कुछ चीज़ें निकाल करके ले आए, भैया जी के ऊपर बौछार करते हैं। हौसला बुलंद हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या क्या नहीं कर सकता है? नंगा नाच कर सकता है, फूटा हुआ बाबा सिर दिखा सकता है, अपनी प्रेमिका की गंदी गंदी चैट दिखा सकता है, लोगों को चूतिया बना सकता है, यूट्यूब वाले गोला पे आकर के भसड़ मचा सकता है, अपनी इज्जत नीलाम करके जो है यहाँ पे रुपया कमा सकता है, फिर लोगों को जो है औरतों से लड़ाई कर सकता है। क्योंकि ये मर्द तो है ही नहीं, यहाँ नामर्दी की जो है वो इच्छा प्रकट कर सकता है। एक इंसान चाहे तो हौसला बुलंद हो तो सब कुछ कर सकता है जी लंडा। चलिए, मेहनत की कमाई माला वाला घर हो। कौन सी मेहनत करा जी? खेते में गए रहे मेहनत करने, या कौन सा जेसीबी चलाया था? जेसीबी चला करके रात भर खुदाई करके तो तुमने जो है ये घर बनवाया है। कौन सी खुदाई कर रहे थे? हड़प्पा की या मोहनजोदड़ो की? कौन सी खुदाई कर रहे थे रात भर, जो आज तक अंडा नहीं निकला है? 5 साल से खुदाई कर रहे हो, आज तक एक अंडा भी नहीं निकला। कब निकलेगा अंडा? अंडा बनता भी है कि नहीं? खाली दूसरे का अंडा देखने जाते हो हैं जी शशि थरूर। चलिए, आज अपने मन की बात बता देता हूँ। क्या है तुम्हारे मन में? 40 साल की औरत और उनका जो है घिसा पिटा मशीन, क्या चीज़ है तुम्हारे दिमाग में? तुम्हारे मन में कौन सी बात है बताओ? वैसे तो तुम्हें पागल खाने भेज देना चाहिए, क्योंकि तुम खुले खुले रहने लायक नहीं हो जी। किसी को कुछ कर दो, दांते वाते काट लो तो किसी को जो है विष फैल जाएगा। वैसे भी तुम तो साइको हो, हैं जी, आदमखोर, इंसानों का खाने वाला कच्चा इंसान, जो कि कच्चे ही इंसानों का भक्षण करे। हैं जी, यूट्यूब के नल्ला निहारी इंसान। कब जाइएगा जी भैया जी? भैया जी, अपने मन का बतवा कब बताइएगा? क्या है आपके मनवा में, जरा बता दीजिए। यही कि अगला जो है आपका टारगेट कौन सी मेहरारू रहेगी? वैसे आप तो लतिया करके भगाए गए थे अम्बाला वाले घर से, अरे वहां से, भोपाल से।
जिज्जा जो है ये गए थे दोना पत्तल चाटने कि हम भोपाल में जाएंगे, लेंडी के घर जाएंगे और दोना पत्तल चाटेंगे और रील्स बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे और एकदम करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन वहाँ पे हमारे छेनू भैया मिल गए और छेनू भैया ने इनको ऐसे लात मार के भगाया, निकल, तू आया कैसे रे इधर, निकल निकल निकल, यहाँ पे आया है तू पनीर खाने, यहाँ पे आया तू बटर नान खाने, यहाँ पे आया तू गुलाब जामुन खाने, चल निकल भीख मंगे, जाके अपने घर दाल भात भुजिया खा। छेनू भैया ने इनकी बेइज्जती करके भगा दी। और ये जिज्जा जी, हमारे जगत जिज्जा, आपसे एक शिकायत है, शायद इस जो है हमारे नल्ला निहारी इंसान को आपने वो एक प्लेट खाना अपना पेट काट करके इसको खिला दिया होता कि चल ले खा ले लेंडा, उसमें एक प्लेट इसको दे दिया होता और आप उस दिन भूखे रह गए होते तो शायद यूट्यूब वाले गोला पे इतना हकता नहीं है। और ये जो है पखाने में जाके हकता, वो उसी एक प्लेट खाने का तो बदला ले रहा है। क्या करने गया था भोपाल जी, क्या करने, एक प्लेट दोना खाने ही ना गया था। उसमें थोड़ा सा भात, थोड़ा सा दाल फ्राई, पूड़ी और उसमें मिठाई और क्या बोलते हैं पनीर और मिक्स वेज, यही सब तो खाने गया था चाटने, इसी का तो बदला है। बताइए छेनू भैया, आप जो है एक प्लेट इसको खाना खिला दिए होते तो शायद आज इतना रायता नहीं फैलाता। और इसके अपना पूरा खानदान लेकर के गया था कि देखो मेरा रुतबा क्या है, यहाँ पे मैं फीता काटूंगा और मैं इन सब का चीफ गेस्ट हूँ, देखो मुझे ऐसे हीरो के हार पहना करके स्वागत किया जाएगा कि आइए चंगू जी आइए, आपके बिना तो दिल बेकरार है, जिया बेकरार है, आजा मेरा चंगू तेरा इंतजार है। इसीलिए ही अपने घर में सबको बैठा करके ले गए रहे, बौड़ाहिन को और अपनी क्या बोलते हैं साली साहिबा को, और यहाँ पे हमारी अड़े बाप अंशु को, शुभम जीजा को, सबको बैठा करके ले गया था लेंडा कि चलो दिखाएं मेरा रतबा, एकदम वहाँ पे जलवा है मेरा। लेकिन जिस तरीके से ही भगाए गए थे वहाँ पे, उस तरीके से आ करके मार्टिन पी लिए थे। का जी सस्ता क्वालिटी का मार्टिन पी लिए थे। का जी तुमको जहरो नहीं काम करता है, काहे ऐसा नाप तोल के पीते हो, पीना है तो एक बार घड़घड़ा के पी जाओ, हैं, न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी कि खाली बम टिकी टिकी बम बम करते हो, हैं जी, हैं हमारे भैया जी, काहे को इतना सस्ता पीते हैं मार्टिन, थोड़ा अच्छे क्वालिटी का पी लिया करिए ताकि जो है आपके करेजवा में जिगरवा में थोड़ा ठंडक पहुँचे, इकट्ठे डॉक्टरन को भी वो रहे हैं। झूठा एकदम ही बोलता है कि हम 3 बार अटेम्प्ट किए, तो काहे जी अमृत पिए हो, कहा कि तुमको कुछ नहीं होता है। हाँ जी साइको, तुमको तो पागल खाने भेज देना चाहिए। इसने एक और बात बताई, आज अपने अब बाजार में नई ओझा आई है भूत उतारने, सबसे पहले तो तुम्हारा भूत उतरना चाहिए। हाँ जी लंडा भैया, सबसे पहले तो तुम्हारा भूत उतरना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ऊपर बहुते भूत है। किसका किसका भूत है इसके ऊपर, सरिता जेठू का भूत, सरिता भौजी का भूत, जिया भौजी का भूत और लेंडी जीजी का भूत, और किसका भूत है जी, हाँ आप तो हमारी सृष्टि भौजी का भी भूत इसके ऊपर चढ़ गया है। यूट्यूब वाला ये ऐसा खलियर है नामर्द इंसान कि इसको खाली औरतों में घुसना रहता है। आप लोगों को सरिता भौजी ने बताया था ना कि कमरे में गया था हम लोगों की बात सुनने गंदी गंदी, इसीलिए इसको मार करके वहां से भगाया था। सरिता भौजी ने इसको जलील करके चल निकाल, क्योंकि वो जान गई थी कि ये मर्द नहीं है ना, क्योंकि सरिता भौजी ने इन लोगों को कमरे में क्या करते देखा था। सरिता भौजी ने पूरी स्क्रिप्ट नहीं बताई, कुछ चीज़ें उन्होंने छुपा ली थी भौजी। वैसे तकलीफ है भौजी आपसे, आज तक आपने बताई नहीं कि वो आपने जो दवाई फेंकी थी ऐसे हथवा से ले करके, वो किस चीज़ की दवाई थी भौजी, काहे लिए इतना वो कर रही हैं, आप बता दीजिए। आप तो हमारी प्यारी भौजी है ना भौजी, काहे बदे आजकल कहानियाँ नहीं बता रही। अरे इन नल्ले निहारी से मत डरिए, आम लोगों को एकदम मत डरिए, जनता इन सबों को दुदकार दी है, ये सब कहीं इज्जत पाने लायक नहीं है। एक तो आज तक 5 साल हो गया खुदाई पे खुदाई करे जा रहा है, आज तक एक अंडा भी नहीं निकाल पाया, खाली खुदाई कर रहा है। पानी वानी निकलेगा कि नहीं जी तुम्हारे कुआं से, खाली खुदते ही रहोगे। सिवान नहीं जाऊंगा, मजबूर मत करो, तुम कहीं मत जाओ, तुम पागल खाने जाओ, क्योंकि तुम साइको हो गए हो और तुम यूट्यूब वाले गोला पे रहने लायक नहीं हो। देखिएगा इसका अगला शिकार रिएक्शन चैनल वाले होंगे, या तो हम ही हो सकते हैं इसके अगले शिकार।
और जिस दिन ये हमारे ऊपर शिकार करेगा उस दिन जो लेंडा लेंडी के बीच के असली गवाह तो हम ही हैं। फिर इनकी खटिया खड़ी कर देंगे और इनको पागल घोषित करवा देंगे। टेंशनवा नहीं लो, तुम्हारा मेडिकल ऐसा करवा देंगे हम, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं है। तुम डाल डाल हम पात पात, तुमसे अधिक कानून जानते हैं और तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं जी। यूट्यूब के शशि थरूर अंग्रेजी बोल रहे हैं, पहले हिंदी तो सही बोलना सीख लो। और इतना ही शौक है तो थोड़ा ऑफ कैमरा मिल लो हम लोगों से, फिर देखा तुम कितना पढ़ा लिखन हो। वैसे इतना पढ़े लिखो, नौकरियाँ कब करोगे जी? खाली चुतिया बनाओ हो जनता को कि हम नौकरी करेंगे। और हाँ, यूट्यूब चैनल इसके दिमाग में आए कि डिलीट कर देना चाहिए। कब डिलीट करोगे यूट्यूब चैनल? कर दो, नेक काम में देरी नहीं करना चाहिए, जल्दी कर दो। वैसे भी तुम इस समाज के लिए खतरा हो, तुमको पागल खाने भेजना जरूरी है और इसका ट्रीटमेंट होना जरूरी है गाइजो, क्योंकि ये आदमखोर इंसान है। जैसे ही औरतों को देखता है इसके अंदर का बम हिलने लगता है। वैसे बम तो है नहीं इसके पास, क्योंकि मैंने देखा है कि इसके पास बम डिगे कैसा है। तो ये जो इसका बम ऐसे से हिलने लगता है, जो भी छोटा मोटा है सब हिलने लगता है, तो ये बहुत बेचैन हो जाता है और औरतों को देख करके ना इसके मुंह से लार टपकने लगता है और उनसे वो पहले पाने की कोशिश करता है। और जब औरतें नहीं मिलती हैं, भाव नहीं देती हैं, तो फिर ये उनको गरियाने लगता है और कंट्रोवर्सी करता है। पहले तो उनको करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो करने के लिए तैयार नहीं होती हैं तो फिर ये उनके गंदी गंदी वीडियो बनाता है और फिर यूट्यूब पे उनको नंगा करने का धमकी देता है। सरिता जेठू को का धमकी दिए रहे जी? कहो तो हम बताएं? सरिता भौजी तो नहीं बताएंगी और कहानियां तो हम सब जानत हैं, समझे? तो तुम सरिता भौजी को जिस तरीके से जलील किए रहे, सरिता भौजी पता नहीं कहाँ पीछे हट गए रही। हाँ भौजी, इसको तो आपको लतिवाना चाहिए था थाने में ले जा करके। जिस तरीके से इसने आपकी धज्जियां उड़ाई थी, काहे लिए आप चुप थी? भौजी, हम तो कहते हैं ऐसे इंसान को छोड़िए नहीं, ऐसे इंसान को काले पानी की सजा भिजवाइए, पागल खाने भिजवाइए। आप एक 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 केस की होती या फिर एक कंप्लेन की होती ना, इसकी माँ बहन भाई भौजाई सब एक हो जाती। इसको MCBC की गाली बहुत पसंद है ना, तो इसकी MCBC वही थाने में निकलती। ठीक है भौजी, आप पीछे रह गई, पता नहीं किस वजह से आपने सरेंडर कर दिया। अरे इन जैसे नल्ले निहारी से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये साइको है, पगलेट है, इससे कोई नहीं डरता। हट, कानून में सबको वो है। और जिस तरीके से आपके परिवार के इज्जत की धज्जियां इसने उड़ाई थी, उस पर तो आपका एक FIR बनता था इस चंगू पे। और अगर आपने 8 महीने पहले इसके ऊपर एक FIR कर दिया होता ना भौजी, तो आज ये सांड जो है पागल खाने में भर्ती होता है और वहीं पे इसका ट्रीटमेंट चलता होता है और इसके दिमाग में ना वो करंट लगाए जाते ताकि इसकी दिमाग जो है सही जगह पे काम करे। पता नहीं कैसे भौजी आपने इतनी बड़ी इज्जत जो है, इतनी बड़ी बेइज्जती इसकी वजह से पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर लिया। आपका खून नहीं खौलता है का जी भौजी? काहे लिए इतना इससे डरती हैं? इससे मत डरा करिए और इसके लिए इस जैसे जाहिल इंसान के लिए एकदम मत सोचा करिए। इसकी तो ऐसी बम और डिगी आएगी ना, टेंशनवा मत लीजिए। 6 महीने का टाइम मांग रहे हैं आपसे भौजी, 6 महीने का टाइम दे दीजिए हमको और 6 महीने बाद इसको ये कहाँ पे होगा ये आपको 6 महीने बाद ही पता होगा। ठीक है भौजी? तो एक एक चीज का बदला लेंगे, क्योंकि हम आपके असली वाले ननद हैं। ठीक है भौजी? भले हमें भाई नहीं है, लेकिन हमको 3 महीने पहले भाई मिला था, कोई जेठू भाई हमारे। तो भैया बहन होने का पूरा फर्ज निभाएंगे और भौजाई के लिए भी एकदम टेंशन नहीं लीजिएगा। इसने जो इज्जत की धज्जियां आपकी उड़ाई थी ना, और जो ये औरतों को जो है इज्जत की धज्जियां उड़ाता है, इस समय ये सृष्टि आयुष के पीछे पड़ा हुआ है। सृष्टि भौजी को जलील कर रहा है ये नामर्द इंसान। तो इसको सबक तो मिलना चाहिए, क्योंकि इसको औरतों के साथ खेलने का बड़ा मजा है। इसको बहुत मजा आता है, क्योंकि इसका लार टपकने लगता है औरतों को देख करके। तो इसका लार तो इसके पिछवाड़े में भरना ही पड़ेगा। ठीक है भौजी, टेंशन नहीं लीजिएगा, एक एक चीज का बदला लेगा रे तेरा फैजल। अभी टेंशन नहीं लीजिएगा, एक एक बेइज्जती का बदला लिया जाएगा इससे। ये जितनी भी औरतों की बेइज्जती किया है ना ये नल्ला निहारी, सबका जवाब देगा ही। और इसको ये औरतों को अपने पाँव की जूती समझता है। जब देखिए जिस औरत को देखिए गाली दे देता है। ये औरतों को समझता क्या है? आज तक इसने किसी औरत को रिस्पेक्ट दिया है? पहले उनको बहन बनाता है और फिर उसके ऊपर गंदी नजर रखता है। बहन बना करके बीबी वाली फीलिंग्स लाता है ये बेहुदा इंसान। तो इसकी तो बेहुदगी निकलेगी ही निकलेगी। क्यों? क्योंकि अब इसने बहुत सारी औरतों के साथ अत्याचार किया है। तो टेंशन नहीं लीजिएगा भौजी, ठीक है? तो चलिए, हम आपके साथ में खड़े थे, हैं और रहेंगे। और ये सारी औरतों के साथ में हम खड़े हैं जिन जिन के साथ इसने बेइज्जती करी है।
एक एक का हिसाब ये देगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। और इसको पागल खाने तो भेज के हम लोग रहेंगे। और अगर इसकी फैमिली में से कोई उठ करके आता है तो ऐसा कंप्लेन करवाएंगे ना हम लोग मिल करके कि इसकी पूरी फैमिली पागल खाने चली जाएगी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण।